हाय एवरीवन, दिस इज टिम्सी। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में जाना था, साथ ही साथ में हमने जाना था प्रोडक्शन के बारे में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 3, जिसका टॉपिक होगा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो कि हमारी हो रही है पालमपुर में। देखो, अगर हम बात करें नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की जो कि पालमपुर में हो रही है, लगभग 25% लोग, 75% हमने देखा था कि फार्मर्स थे, वहीं जो 25% थे वो सब इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में अब क्या क्या आता है, तो देखो, सबसे पहली चीज जो हमारी आती है वो आती है डेयरी। हमने देखा था कि लोग ज्वार बाजरा की जब खेती कर रहे थे तो जो उसका वेस्ट बचता है उसको क्या करते थे, कैटल को फीड करवा देते थे। पीपल फीड देयर बेफेलोज एंड बेफेलोज हैं, काव है, तो मिल्क आएगा। अब उस मिल्क को कहाँ सोल्ड करते थे, रायगंज। ठीक है, तो ये हमारी पहली एक्टिविटी जो हमें देखने को मिलती है, डेयरी, जो कि अदर कॉमन एक्टिविटीज में हमारी आती है। तो देखो, पालमपुर से जो पास में जगह थी वो थी रायगंज, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। तो ये लोग ट्रांसपोर्ट करते थे मिल्क को पालमपुर से रायगंज। अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी लोग अब एक बिजनेस होगा जो कि अभी हम आगे देखेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारा क्लियर हो गया कि डेयरी एक्टिविटीज। ठीक है, अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लोग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग किया करते थे, अपने घर में ही उन्होंने कुछ ना कुछ कर लिया होता था, छोटा मोटा बिजनेस चालू कर लिया या फिर कोई मशीन लगा ली, तो वो सब चीजें भी इनके अदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आ जाती हैं। अगर हम एग्जांपल लें पालमपुर की विलेज की ही, तो मिश्रीलाल है। मिश्रीलाल का क्या है, इनका क्या स्मॉल स्केल बिजनेस है, इन्होंने एक शुगर केन क्रशिंग मशीन लगा ली है। पहले जहाँ लोग जो उनका ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था वो फेलोज का वगैरह से देखते हमें, ये उनका हुआ करता था ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये ट्रेडिशनल मेथड, ऐसा एक लकड़ी का बना हुआ करता था जिसमें गन्ना जाता था अंदर, और जो काव ये बुफेलो बांध दिया करते थे जो इस तरीके से घूमते थे, और गन्ना हमारा क्रश हुआ करता था। वही अब क्या हो गया, अब लोगों ने मशीन्स लगाना चालू कर दी, और यही एक मशीन लगाई मिश्रीलाल ने। ये एक उनका स्मॉल स्केल बिजनेस हो गया पालमपुर में। तो इस टाइप के छोटे छोटे बिजनेसेस चला करते थे गाँव गाँव में ही। ये हमारे दूसरे टाइप की एक्टिविटीज हो गई। वही हम तीसरे की बात करें तो लोगों ने छोटी छोटी दुकान, किराना स्टोर जिसकी बात हो गई, जैसे दाल चावल, छोटी मोटी घर का सामान, साबुन वगैरह, ये सब उन्होंने छोटे छोटे अमाउंट में रखना चालू कर दिया, और वही उनकी एक छोटी सी दुकान चलने चालू कर दी। ठीक है, तो यही चीज हमें देखने को मिलती थी पालमपुर में। ये क्या किया करते थे, होलसेल में सामान ले आया करते थे सिटीज से। देखो, हम देखते हैं कि जब भी हम कोई चीज होलसेल में लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है हमें थोड़ी सी कम में मिल जाता है, थोड़े सस्ते दाम पे मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें कोई भी एक चीज हम अगर खुले में लेते हैं तो वो एमआरपी पे मिलता है। तो ये लोग क्या किया करते थे, होलसेल से सिटीज में से ले आया करते थे सामान को, और उसको बेचा करते थे गांव में। तो उनका जो प्रॉफिट हुआ करता था, वही जो वैल्यू कम जितने पे मिला है वो उनका प्रॉफिट बन जाया करता था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई शॉपकीपर की जो पालमपुर में चला करते थे। जो फोर्थ एक्टिविटी जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ट्रांसपोर्ट। देखो, अब चीजें गांव से जा रही हैं रायगंज, तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक चाहिए चाहिए, जरिया चाहिए एक, है ना, कि किससे लेकर के जाओगे। तो लोग अब वो भी एक बिजनेस में आने लग गया कि रिक्शे वाला हो गया, तांगे वाला हो गया, जीप, ट्रैक्टर, लोग ट्रेवल करते थे गांव से रायगंज तक। तो अब किससे जाएंगे, तो जैसे तांगा का यूज करते थे। तांगा बेसिकली घोड़े वगैरह को आगे बांध करके पीछे एक लकड़ी का बनाते थे, उसमें टायर वगैरह लगता है, तो उसे बोलते हैं तांगा। ठीक है, तो वो तांगा वगैरह हो गया, जीप, ट्रैक्टर, अब ये चीजें चलने लग गई पालमपुर से रायगंज, तो वो भी इनका एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया थोड़े थोड़े लोग। और ये सब ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज हमारी आ जाती थी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में, जहां से लोगों का एक सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था और वहीं से लोग कमाया करते थे। ओके, तो चलिए, हमारे जो चैप्टर है वो यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।